वेल संग डे आउट। कपिल सास बहू और बेटिया संग जाएंगे गणपति पंडाल, जहां लेंगे वो पापा का आशीर्वाद। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत, जहां इस सफर में कपिल बता रहे हैं अपना करियरनामा और साथ ही शेयर की इन्होंने कई सारी बातें। नवारों से निकल के अभी हम जा रहे हैं एक गणपति पंडाल में। अभी हम सब जानते हैं कि मुंबई में गणपति फेस्टिवल चल रहा है, बहुत सारे पंडाल लगे हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के गणपति पूजे जाते हैं। तो हम भी जाके अनुभव करेंगे एक पंडाल में, देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। मेरी जर्नी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही, बहुत प्रेडिक्टेबल तो गलत वर्ड हो जाएगा। जयपुर में पला बड़ा, 2003 में बॉम्बे आया था और एक्टर बनने की ख्वाहिश शुरू से थी, बिकॉज़ जयपुर में भी थोड़ा बहुत दूरदर्शन पे और जो दूसरे लोकल चैनल्स होते हैं उस पर काम किया था। तो मन में था कि कुछ ऐसा ही कुछ करना है। 2007 में बॉम्बे शिफ्ट हुआ और नवी मुंबई से मुंबई शिफ्ट हुआ और आई गॉट माई फर्स्ट शो, जो काफ़ी बड़ा शो रहा मेरे लिए, राजा की आएगी बारात। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जर्नी की शुरुआत हुई और अप्स डाउन्स ये सब आते ही हैं जीवन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, बीच में एक फ़िल्म भी की, वेदा, और जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मैं काफ़ी समय से एक फ़िल्म करना चाह रहा था और अब आगे उम्मीद है कि कुछ उसी प्रकार का आगे भी मुझे मौका मिलेगा, ऊपर वाला मुझे अपना आशीर्वाद देगा तो ज़रूर दूसरी फिल्में और करेंगे, वेब सीरीज़ करेंगे। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर, अपनी क्राफ्ट को थोड़ा सा बेहतर करना चाहता हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता रहना चाहता हूँ। और नहीं, स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं रहा मैं, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे मैं 2003 में जब नवी मुंबई आया तो मेरी अच्छी जॉब थी और मेरे पास काफ़ी पैसा था। आते ही मैंने मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी, तो मुझे बजरंगबली की कृपा से कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं और मैं बहुत चिल मारता था और मैं तो भूल भी गया था कि मुझे एक्टर बनना है। पर मेरे फादर ने मुझे 2006 में कहा कि भैया जिस चीज़ के लिए तुम बॉम्बे गए थे वो कर लो एक बार। तो उन्होंने जब वो कहा उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान अपना इस तरफ लगाया। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ नवी मुंबई से, वाशी में रहता था मैं पहले, और फिर ऑडिशंस देने लगा और धीरे धीरे थोड़ा सा फीडबैक भी मिलता था, क्योंकि थोड़ा सा मैं हैवी था, इन सेंस वेट थोड़ा मेरा ज़्यादा हुआ करता था, तो सबने बोला कि थोड़ा पतला होना चाहिए। तो एक वो अच्छी चीज़ हुई कि उनके कहने के बाद मैंने अपना वेट को थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल किया और आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक थैंकफुली। बहुत जल्दी, ऐसा कुछ रहा नहीं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया हो। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। सो ये एक गाना है जिसे मैं कभी कभी गा लेता हूँ और थोड़ा सा मन में उत्साह भर लेता हूँ। तो भाई ढेर सारी बातें और गाना गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए हैं इस गणपति पंडाल में, जिसकी थीम काफी अनोखी है, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंग की। नमस्कार, मेरे पास ये पहला अनुभव है मेरा कि मैं एक रिपोर्टर के तरह आपको गणपति पंडाल में लेकर आया हूँ और हम आज पहुँचे हैं साईं स्टार हैथवे गणपति पंडाल में। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा थोड़ा सा यस गणपति पप्पा मोरया माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरे साथ मेरा जो लैंग्वेज है थोड़ा सा फंबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस बार इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है 12 ज्योतिर्लिंग इन्होंने साथ में रखे हैं और उसे बड़ी खूबसूरती से सजाया है। मेरे पास ये पहला मौका है क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद किसी गणपति उत्सव में, गणपति पंडाल में प्रवेश करने का मुझे मौका मिलने वाला है।
तो बिना देर किए आइए चलते हैं और देखते हैं। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में जो मेरा मानना है वो इज़ एज गुड एज दिवाली। और 10 दिन चलता है, दिवाली एक दिन की आती है और गणेश उत्सव चलता है 10 दिन, और लोग बड़े ज़ोरों शोरों से इसमें हिस्सा लेते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि यानी ये एक गणपति मंडल है, मुंबई इतना बड़ा है, हज़ारों गणपति अलग अलग मंडल में सजे हुए हैं, अलग अलग थीम्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ एकत्रित करके, नॉट एग्जैक्टली बट जो 12 ज्योतिर्लिंगों को साथ में रखा है और लोगों के लिए ऐसा बताया हमें कि भाई जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं कर पाए उनके लिए इन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ पे आके भगवान के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। और आशा करते हैं कि अंदर जाके हमें वही आनंद प्राप्त होगा जो हमें यहाँ पे इन्होंने बताया। तो कपिल संग यहाँ मुंबई के ही इस पंडाल में कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जानते हैं इस पंडाल की सजावट के बारे में कुछ खास, वो भी कपिल से। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों का समागम किया है। ये है सोमनाथ, यहाँ पे मैं जा चुका हूँ बहुत सालों पहले जब मैं बहुत बालक था। अभी कुछ महीने पहले मैं जाके आया हूँ मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। और मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि यदि मौका मिले तो ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि घने जंगलों के बीच में ये स्थित है। और मेरी मुंबई से जो यात्रा मल्लिकार्जुन तक थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक, आनंद आ गया। महाकालेश्वर मल्लिकार्जुन से मैं पहले जाके आया, और महाकाल के दर्शन आप जानते ही हैं, वो बुलाते हैं जब भी हम जाते हैं। तो महाकाल ने हमें बुलाया और हम यहाँ पहुँचे। ओंकारेश्वर जो द्वीप है वो कावेरी और एक नदी और है जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसके बीच में है। और ओंकारेश्वर आप जाएं, शिवलिंग के दर्शन करें, पर साथ में ओंकारेश्वर पर्वत की जो पैदल परिक्रमा होती है वो आप अवश्य लें, क्योंकि उसका आनंद कुछ और ही है। केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में स्थित है, और जहाँ पे एक आपदा आई, पर प्रभु के आशीर्वाद से वापस से केदारनाथ जीवंत हो चुका है। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में है भीमा शंकर। भीमा शंकर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में स्थित है और बहुत ही सुंदर स्थल है। भगवान के साथ साथ वहाँ पे आपको प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलेगा। और अब हम चलते हैं, अब हम सामने हैं काशी विश्वनाथ श्री विश्वेश्वर के, जो वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे दर्शन करना मुझे अभी बाकी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में हम दर्शन कर चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद हमें वहाँ मिल चुका है। और आप भी कभी आएँ तो अब अगला जो है वैद्यनाथ। मुझे लगता है कि सबसे यहाँ पर पहुँचने में मुझे बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि एक तो ये झारखंड में है और दूसरा आई डोंट नो भगवान कब बुलाएंगे। सोमनाथ के दर्शन हो गए थे, पर नागेश्वर के मुझे पता भी नहीं था कि गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। यस, श्री नागेश्वर गुजरात में ही स्थित हैं, और जैसे ही कभी मौका मिलेगा मैं दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगा। और फिर भगवान राम के प्रभु श्री रामेश्वर, जिसकी स्थापना ऐसा बताते हैं कि भगवान राम ने ही की थी लंका जाने से पहले। तो रामेश्वर धाम भी हम जाएंगे कभी, और आप लोग देखें कि इन्होंने यहाँ पे उसका चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और उसके आगे है घृष्णेश्वर, जो कि औरंगाबाद में है। और मैं बीच रास्ते से लौट के आया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि जब तक भगवान आपको अपने पास बुलाएंगे नहीं दर्शन हेतु, आप कितना भी प्लान कर लें
आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो मैं नासिक से लौट के आया हूँ, तो मुझे पता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो आशा करता हूँ कि भगवान मुझे शीघ्र दर्शन के लिए बुलाएंगे। देख सकते हैं इन सब के बीच में एक विशालकाय शिवलिंग, और शिवलिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है वो देखते ही बनती है। बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन हेतु, और मैं भी उनमें से एक हूँ, और चाहूँगा कि सब पर भगवान की कृपा अनुकंपा बनी रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। भोलेनाथ के आशीर्वाद के बाद बारी है विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने की। सो फाइनली हमने गणपति पंडाल में गणपति जो ये मंडप लगता है इसमें भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और आपको मैं यकीनन ये बताऊंगा कि बहुत सालों बाद मैंने ऐसा किया है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक था। भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, बहुत खुशी हुई। एंड आई बिलीव कि आपको हमारी जो जर्नी है सास बहू बेटियों के साथ जो आज हमने की, ये आपको अच्छी लगी होगी, और आप इस एपिसोड को सास बहू बेटियां जो ये शो आता है इस पे ज़रूर देखिएगा। तो देखा आपने कैसे कपिल ने पापा का आशीर्वाद भी लिया और अपने फैन संग तस्वीरें भी खिंचवाई। तो कपिल का ये छुट्टी वाला दिन रहा काफी खास। उम्मीद है यूं ही अलग अलग किरदारों में कपिल अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।